तो देखो यार, कभी भी ना परसेंटेज से रिलेटेड आपके पास इस तरह का सवाल आए कि भाई 120 रुपये में से 15 रुपये कितना परसेंट होता है, या फिर 2 घंटे में से 36 मिनट कितना परसेंट होगा। ठीक है। और अगर आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई पूछ ले कि भाई 4 किलोमीटर में से 160 मीटर कितना परसेंट है। तो इस तरह के छोटे मोटे चिल्लर टाइप के जो सवाल है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो करना क्या है, सीधी सी बात है कि ऑफ के बाद वाला ये बड़ा चीज़ होगा, सीधी सी बात है, और पहले वाला जो होगा वो छोटा सा चीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से इसका तो परसेंट पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो छोटा वाला आइटम है वो ऊपर लिखना है और जो बड़ा वाला आइटम है वो नीचे लिखना है, और सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करके खाली हो जाना है। इसी को सॉल्व करते लगे रहिए, आपका आंसर आता जाएगा। अब मैं फटाफट आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ, देखना ध्यान से। सवाल पहला ये है कि व्हाट परसेंट इज ₹15 ऑफ ₹120। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 15 को लिखेंगे ऊपर। ठीक, और ये जो 120 है इसको लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, और इसको पैक करके परसेंट का सिंबल लगाए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो सीधा सीधा हमारा परसेंटेज बन जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है यार, 20 से काटोगे यहाँ 6 आएगा, 20 से काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे 3 से काटेंगे 2, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 5, 25/2, 25/2%। अब देखो ये एक तरह से फ्रैक्शन में हमने परसेंटेज निकाला है। अब इसी फ्रैक्शन को आप चाहें तो डेसिमल मॉडल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 25 का आधा कितना होता है, 12.5। ठीक है, 12.5%। अब देखो पहला वाला कुछ ज़्यादा ही आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि ना इधर भी रुपया था इधर भी रुपया था, दोनों ही यूनिट सेम टू सेम था। लेकिन इसमें देखो इधर मिनट है और इधर घंटा है, मिनट्स और आवर्स। तो अब क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहला काम तो ये कीजिए कि दोनों को सेम यूनिट में चेंज कीजिए। मिनट है तो ऐसा करो इसको भी मिनट में ही चेंज कर दो, या फिर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते, इसको घंटे में ही रखना चाहते हैं तो इसको ही घंटे में बदल दो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ़ायदे का चीज़ यही है कि डेसिमल से बचते रहो, सबसे अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिनट में ही रहने देते हैं, बल्कि इसको भी मिनट में ही बदल देते हैं, तो दोनों मिनट मिनट में हो जाएंगे ना। तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमको मिनट में बदलना है। तो जिस तरह से इसमें ना मैंने देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाया था, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम टू सेम था। इसीलिए हम यहाँ पर भी जब ऐसा नंबर लिखेंगे कि दोनों का यूनिट एकदम सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ भी फिर से कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। देखो 36 को अगर हम मिनट लेकर चल रहे हैं तो 36 को ऊपर लिखेंगे, ठीक, और नीचे इसको लिखना है। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 होता है, तो 2 घंटे में 120। ठीक है, अब ये भी मिनट है और ये भी हमारा मिनट हो गया। ठीक, अब सीधे सीधे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके खाली हो जाओ और देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। चलो देखो इसको भी काटा पीटी करके देख लेते हैं एक बार। 20 से सीधे काटेंगे 6 आएगा, 20 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 जा, ये तो बड़ा अच्छा नंबर आ गया, ये हमारा आ गया 30%। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भी आ गया। अब देखो ये जो तीसरा वाला है ना, तीसरे में क्या है, फिर से वही नाटक है, इधर मीटर है इधर किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं हम दोनों को मीटर में ही चेंज कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी मीटर में है तो लिख लो भैया, इनका 160 है ऊपर लिख लो। ठीक, और ये जो किलोमीटर में है 4 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो किलोमीटर जो है वो मीटर बन जाता है। तो अब ये 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा, मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे ही और ब्रैकेट लगा करके परसेंटेज लगा दिया। ठीक, अब देखो इसका क्या आता है, इसमें हमारा, वाह भाई वाह, सब कितने जीरो हैं यार, फटाफट सब कट गया। तो इसका हमारा कितना आंसर आ गया, 4%। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था। चलो मज़ा आ गया।
अब देखो चौथा वाला, इसमें मिलीलीटर है ना, ml है और यह है लीटर। तो 1 लीटर में जो कि 175 ml है, ये कितना परसेंट है, यही इनका सवाल है। तो कोई दिक्कत नहीं, 175 को हम ऊपर रखते हैं और जो 1 लीटर है इसको भी तो हम ml में बदलेंगे। तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml। तो अब हमारा ये भी ml हो गया, ऊपर का तो ml था ही, तो अब हम यूनिट का हमारा चक्कर ख़त्म हो गया। अब सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसको अच्छे से पैक करके परसेंटेज का लगा देंगे निशान। अब देखो इसको काटा, इसको काट डाला। अब क्या करें, 5 से काटेंगे इसको, 2 आएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, ठीक है। यानी 35/2, 35 का आधा कितना होता है, 17.5, यानी 17.5%। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं बचा है मेरे पास। इस वीडियो को बनाने का ही मतलब था कि इस तरह के कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कुछ ज़्यादा ही हल्के में समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, 25 पैसा है और इसमें है रुपया, और आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना। तो ऐसा करते हैं, इस रुपये को भी हम पैसे में ही बदल देंगे। ज़्यादातर केस में आप यही करिएगा कि इस बड़े वाले को ही जो है यूनिट चेंज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, डिवाइड करने में आप उल्टा पुल्टा लगेंगे करने, तो उससे अच्छा है आप मल्टीप्लाई करिए। तो 25 पैसा को हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है, और ये है 4 रुपया, तो इसमें पैसा कितना हो जाएगा, 400 पैसा। अब दोनों पैसा पैसा है, तो चलो अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखो, अरे वाह, यहाँ भी कट गया। तो 4 से इसको 25 को, अब देखो हम ना डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। एक काम हम ऐसा करते हैं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले मॉडल में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 25 को 4 से डिवाइड करते हैं। देखना ध्यान से ना, 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 संग 24 1। तो ये जो 6 है ना, ये सबसे पहले लिखा जाता है, फिर 1 ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे। तो हमारा ये कितना परसेंट आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 6 एंड 1/4%, ठीक। ये सब है हमारे आंसर। अब देखो आखिरी सवाल ना, ये मज़ेदार है। एक तरफ है 8 घंटा और एक तरफ है 2 दिन, और आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहेंगे 24। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे, 48। तो ये 8 आवर्स और आपके इसके कितने आवर्स हो गए, 48, ठीक है। तो चलो भाई, 8 घंटा को लिखो ऊपर और 48 घंटा को लिखो नीचे। दोनों घंटे घंटे में हो ही गए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। मल्टीप्लाई 100 करके फटाफट काम को जो है ना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 8 छंग 48, 8 6 हो गया, और 2 से काटेंगे ना तो ये 3 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 आएगा। तो सीधा सीधा क्या आ रहा है हमारा ये 50/3%। लेकिन इसको भी ना हम सोच रहे हैं कि इस तरह से डिवाइड करके मिक्स में बदलें, देखते हैं कितना आता है। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 50 को, तो हमारा कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 16 लिखेंगे पहले, फिर 2 ऊपर और 3 नीचे, ठीक। तो देखो इसके इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड 2/3%। तो ये रहा भैया इसका भी आंसर। और उम्मीद है कि आपको इस तरह के, इस टाइप के जो परसेंटेज वाले सवाल जब भी आएंगे तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे। आपको ये सब समझ में आया हो तो चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब।